नमः शिवाय। विवेक चूड़ामणि। अध्यास निराश। चित्तवृत्तियों को रोककर निरंतर आत्मस्वरूप में ही स्थित रहने से योगी का मन नष्ट हो जाता है और उसकी वासनाओं का भी क्षय हो जाता है। इसलिए अपने अध्यास को दूर करो। रजोगुण और सत्वगुण से तुम, सत्वगुण से रज और शुद्ध सत से सत्वगुण का नाश होता है। इसलिए शुद्ध सत का आश्रय लेकर अपने अध्यास का त्याग करो। प्रारब्ध ही शरीर का पोषण करता है, ऐसा निश्चय कर निश्चल भाव से धैर्य धारण करके यत्न पूर्वक अपने अध्यास को छोड़ो। मैं जीव नहीं हूँ पर ब्रह्म हूँ, इस प्रकार अपने में जीवाभास का निषेध करते हुए वासनात्र के वेग से प्राप्त हुए जीवत के अध्यास का त्याग करो। श्रुति युक्ति और अपने अनुभव से आत्मा की सर्व आत्मा को जानकर कभी भ्रम से प्राप्त हुए अपने अध्यास का त्याग करो। बोधवान मुनि को कोई भी वस्तु ग्राह्य अथवा त्याज्य न होने से कुछ भी कर्तव्य नहीं है। इसलिए निरंतर आत्मनिष्ठा द्वारा आत्मा में हुए अध्यास का त्याग करो। छंदोग्य उपनिषद में महाकाव्यों से हुए ब्रह्म और आत्मा के एक तत्व से ब्रह्म और आत्म बुद्धि को दृढ़ करने के लिए अपने अध्यास को दूर करो। इस देह में जो अहम भाव मैंपन हो रहा है उसका जब तक पूर्णतः लय न हो जाए तब तक सावधान पूर्वक युक्ति चित्त से अपने अध्यास को दूर करो। जबकि स्वप्न के समान जीव और जगत की प्रतीति हो रही है तब तक हे विद्वान अपने आत्मा में हुए इस अध्यास का निरंतर त्याग करते रहो। निद्रा, लौकिक बातचीत अथवा शब्द आदि किसी के भी आत्म विस्मृति को अवसर न देकर अर्थात किसी भी कारण से स्व रूपानुसार साधनों को न भूलकर अपने अंतःकरण में निरंतर आत्मा का चिंतन करो। माता पिता के मल से उत्पन्न तथा मल मास से भरे हुए इस शरीर को चांडालों के समान दूर से ही त्याग कर ब्रह्म भाव से स्थित न होकर कृतज्ञ हो जाओ। हे मुने, घट का नाश होने पर जैसे घटाकाश महाकाश में मिल जाता है वैसे ही जीवात्मा को परमात्मा में लीन करके सर्वथा अखंड भाव से मौन होकर स्थिर हो। जगत का अधिष्ठान और स्वयं प्रकाश परब्रह्म है। उस सत स्वरूप में स्वयं एक होकर पिंड और ब्रह्मांड दोनों उपाधियों को मल से भरे हुए भांड के समान त्याग दो। देह में व्याप्त हुई अहम बुद्धि को नित्यानुरूप चिदात्मा में स्थित करके लिंग शरीर के अभिमान को छोड़कर सदा अद्वितीय रूप से स्थिर रहो। जिसमें यह जगत का आभास दर्पण में प्रतिबिंब नगर के समान प्रतीत हो रहा है वह ब्रह्म ही मैं हूँ, ऐसा जानकर लेने पर तुम कृतज्ञ हो जाओ। जो चेतन अद्वितीय आनंद रूप और निष्क्रिय ब्रह्म सत्य स्वरूप तथा अपना आग्न पहला मूल स्वरूप है उसको प्राप्त होकर नट के समान धारण किए शरीर रूपी मिथ्या वेश की आस्था त्याग दो। और इसलिए इसमें बताया गया है कि हमें हमेशा ईश्वर का ध्यान करते रहना चाहिए और अपनी आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन अर्थात अपना आत्मदर्शन करने के लिए हमेशा ध्यान करना चाहिए। और ये देह से संबंधित जितने भी मोह माया हैं इन्हें छोड़ देना चाहिए। हमें इन चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आगे बताते हैं यह दृश्य जगत सर्वथा मिथ्या ही है। जो हमें दिख रहा है ये सब मिथ्या है क्योंकि ये हमेशा परिवर्तनशील है। आज क्या है कल कुछ और हो जाएगा, परसों कुछ और हो जाएगा। निरंतर जैसे हमारा शरीर बच्चा होता था तो निरंतर हमारा शरीर भी बदलता रहता है, उसी तरीके से यह जगत भी सर्वथा बदलता रहता है। लेकिन जो आत्मा है वो हमेशा एक समान रहता है। परमात्मा आत्मा हमेशा एक ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता क्योंकि उसमें प्रकृति के नियम लागू नहीं होते। इसकी क्षणिकता देखने आती है, इसलिए यह अहम पदार्थ नहीं हो सकता। अतः इन क्षणिक अहंकार आदि में सब कुछ जानता हूँ ऐसी प्रतीति कैसे हो सकती है। आम पदार्थ तो अहंकार आदि का साक्षी है क्योंकि उसकी सत्ता सुषुप्ति में भी देखी जाती है। स्वयं श्रुति भी उसे अजो नित्यहा ऐसा कहती हैं। अतः वह प्रत्यागात्मा है और सत असत में विलक्षण है। अहंकार आदि विकारी वस्तुओं के समस्त विकारों को जानने वाला नित्य तथा अविकारी ही होना चाहिए।
मनोरथ, स्वप्न और सुषुप्ति काल में इन स्थूल सूक्ष्म दोनों शरीर का अभाव बार बार स्पष्ट देखा गया है। अतः ये हम पदार्थ आत्मा कैसे हो सकते हैं? इसलिए इस मांस पिंड और इसके बुद्धि कल्पित अभिमानी जीव में अहम बुद्धि छोड़ो और अपने आत्मा को तीनों कालों में आबादित और अखंड ज्ञान रूप जानकर शांति लाभ पाओ करो। इस लिम्ब में मांस पिंड के आश्रित रहने वाले कुल गोत्र नाम रूप और आश्रम का अभिमान छोड़ो और कर्तापन भोक्तापन आदि लिंग बोधर्मों को त्याग कर अखंड आनंद स्वरूप हो जाओ। क्योंकि जो इस मांस शरीर से बने रिश्ते नाते गोत्र नाम इन्हीं के चक्कर में रह जाएगा, वो कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएगा, वो कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसके लिए हमें इन सबसे ऊपर उठकर ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, उस परमानंद के लिए ध्यान करना चाहिए, तभी हम उस परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं। और जो इन चीज़ के चक्कर में रहेगा वो कभी मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकता, यहीं भटकता रहेगा। पुरुष को इस संसार बंधन की प्राप्ति कारण रूप और भी अनेक प्रतिबंध हैं, किंतु उन सबका मूल प्रथम विकार अहंकार ही है। क्योंकि अन्य समस्त आत्मभावों को प्रादुर्भाव इसी से होता है। जब तक इस दुरात्मा अहंकार से आत्मा का संबंध है, जब तक मुक्ति जैसी विलक्षण बात की लेश मात्र भी आशा न करनी चाहिए। सबसे पहले हमें अपने अहंकार का त्याग करना होगा। जब तक हम अपने अहंकार का त्याग नहीं करेंगे हर चीज़ से, तब तक हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कराएंगे। क्योंकि जो हमारा अहंकार है वो आत्मा का संबंध जो परमात्मा से मिलने से रोकता है, ये अहंकार ही रोकता है। क्योंकि हमें किस चीज़ का अहंकार हो जाएगा, हमें अहम मैं का अहंकार हो जाएगा, तब तक हम ईश्वर की ओर नहीं बढ़ेंगे। अहंकार रूपी ग्रह राहु से मुक्त हो जाने पर चंद्रमा के समान आत्मा निर्मल पूर्ण एवं नित्यानंद स्वरूप स्वयं प्रकाश होकर अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। अज्ञान से अत्यंत मोहित बुद्धि की कल्पना से इस शरीर में भी जो यही मैं हूँ ऐसी प्रतीति हो रही है, उसका सर्वथा नाश हो जाने पर ब्रह्म में निर्वाह आत्मभाव हो जाता है। ब्रह्मानंद रूपी परम धन को अहंकार रूप महाभयंकर सर्प ने अपने सत्व रज तम 3 प्रचंड मस्तकों से लपेटकर छिपा रखा है। जब विवेकी पुरुष अनुभव ज्ञान रूप चमचमाते हुए महान खड्ग ने इन तीनों मस्तकों को काट कर अपने इस सर्प का नाश कर देता है, तभी वह इस परम आनंददायिनी संपत्तियों को भोग सकता है। जब तक देह में विष का थोड़ा सा भी दोष रहता है, तब तक उसे निरोग कैसे रहने देगा। उसी प्रकार योगी की मुक्ति के मार्ग में अहंकार का याचित लेश भी पारी प्रतिबंध होता है। मतलब थोड़ा सा भी अहंकार नहीं होना चाहिए हमें किसी भी चीज़ का। अहंकार की निशेष निवृत्ति, उसमें उत्पन्न हुआ नाना प्रकार के विकल्पों का नाश हो जाने पर आत्म तत्व का विवेक हो जाने से यह आत्मा मैं हूँ ऐसा तत्वबोध प्राप्त होता है। इस विकारात्मक आत्म प्रतिबंधी युक्त और स्वरूप को छिपाने वाले अहंकार में अहम बुद्धि को शीघ्र ही त्याग दे। इसके अध्यास से ही तुझ चैतन्य मूर्ति आनंद रूप प्रत्यागमात्मा को जन्म मरण बुढ़ापा आदि नाना प्रकार के दुखों से पूर्ण यह संसार बंधन मुक्त हुआ है। इस अहंकार रूप अध्यास के बिना तुझ सर्वदा एक रूप चिदात्मा व्यापक आनंद रूप पवित्र कीर्ति और अविकारी आत्मा को और किसी प्रकार संसार बंधन की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए हे विद्वान, भोजन करने वाले पुरुष के गले में कांटे के समान खटकने वाले इस अहंकार रूप अपने शत्रु को विज्ञान रूप महाखड्ग से भली प्रकार छेदन कर आत्मा साम्राज्य सुख का यथेष्ट भोग करो। फिर अहंकार आदि की कर्तव्य भोक्तृत्व आदि वृत्तियों को हटाकर परमार्थ तत्व की प्राप्ति से राग रहित होकर आत्मानंद के अनुभव से ब्रह्म भाव से पूर्णतया स्थित होकर निर्विकल्प और मौन हो जाओ। यह प्रबल अहंकार जड़ मूल से नष्ट कर दिया जाने पर भी यदि एक क्षण मात्र को चित्त का संपर्क प्राप्त कर ले तो पुनः प्रकट होकर सैकड़ों उत्पाद खड़े कर देता है, जैसे कि वर्षा काल में वायु से संयुक्त हुआ मेघ। क्रिया, चिंता और वासना त्याग। इस अहंकार रूप शत्रु का निग्रह कर लेने पर फिर विषय चिंतन के द्वारा इसे सिर उठाने का अवसर कभी न देना चाहिए। क्योंकि नष्ट हुआ जंबीर के वृक्ष के लिए जल के समान इसी के पुनरुज्जीवन फिर जी उठने का कारण यह विषय चिंतन ही है। अगर हम अहंकार को नष्ट कर लें तो फिर हमें
अपने मन को विषय की ओर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने विषयों की तरफ रखेंगे तो फिर अहंकार दोबारा उत्पन्न हो जाएगा और हमारा मन दोबारा भटकना स्टार्ट कर देगा। अगर हम अपने मन को एक बार एकाग्र भी कर लें, अब फिर बाद में उसे ये सोच लें कि मन अब तो एकाग्र हो गया, बाद में नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम उसे अलग अलग विषयों की ओर भटकने देंगे, सांसारिक भोगों की तरफ भटकने देंगे, तो फिर हमारा मन दोबारा वहीं पहुंच जाएगा। इसलिए हमें निरंतर प्रयास करना पड़ता है। जो पुरुष देहात्म बुद्धि से स्थित है वही काम वाला होता है। जिसका देह से संबंध नहीं है वह विलक्षण आत्मा कैसे सकाम हो सकता है। इसलिए वेदा शक्ति का कारण होने से विषय चिंतन में लगा रहना ही संसार बंधन का मुख्य कारण है। कार्य के बढ़ने से उसके बीज की वृद्धि होती भी देखी जाती है और कार्य का नाश हो जाने से बीज भी स्पष्ट हो जाता है। इसलिए कार्य का ही नाश कर देना चाहिए। वासना के बढ़ने से कार्य बढ़ता है और कार्य के बढ़ने से वासना बढ़ती है। इस प्रकार मनुष्य का संसार बंधन बिल्कुल नहीं छूटता। इसलिए संसार बंधन को काटने के लिए मुनि इन दोनों का नाश करें, क्यों विषयों की चिंता और बाह्य क्रिया, इनसे ही वासना वृद्धि होती है और इन दोनों से बढ़कर वह वासना आत्मा के लिए संसार रूप बंधन उत्पन्न करती है। इन तीनों के क्षय का उपाय सब अवस्थाओं में सदा सब जगह सब और सबको ब्रह्म मात्र देखना ही है। इस ब्रह्म में वासना के दृढ़ हो जाने पर इन तीनों का त्याग लय हो जाता है। क्रिया के नष्ट हो जाने से चिंता का नाश होता है और चिंता के नाश वासनाओं का क्षय होता है। इस वासना क्षय का नाम ही मोक्ष है। यही जीवन मुक्ति कहलाती है। सूर्य की प्रभा के उदय होते ही जैसे अत्यंत घोर अंधेरी रात भी सर्वथा नाश हो जाती है, उसी प्रकार ब्रह्मवासन की स्फूर्ति का विस्तार होने पर यह अहंकार आदि की वासनाएं लीन हो जाती हैं। सूर्य के उदय होने पर जैसे अंधकार और उसमें होने वाली चोरी आदि अनर्थ समूह कहीं दिखलाई नहीं देते, वैसे ही इस अद्वितीय आत्मानंद के रस का अनुभव होने पर न तो संसार बंधन रहता है और न दुख का ही गंध रहता है। प्रमाद निंदा। यदि तुम्हारा कार्यबंधन अविशेष है और इस प्रतिमान दृश्य का लय करते हुए तथा बाहर भीतर के सावधान रहकर अपने सत्ता मात्र का आनंदन स्वरूप का चिंतन करते हुए कालक्षेप करो। ब्रह्म विचार में कभी प्रमाद असावधानी न करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान सनत कुमार जी ने प्रमाद मृत्यु है ऐसा कहा है। विचारवान पुरुष के लिए अपने स्वरूप अनुसाधन से प्रमाद करने से बढ़कर और कोई अनर्थ नहीं है, क्योंकि इसी से मोह होता है और मोह अहंकार, अहंकार से बंधन, बंधन से कलेश की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार कुलटा स्त्री अपने प्रेमी जार पुरुष को उसकी बुद्धि बिगाड़ कर पागल कर देती है, उसी विद्वान पुरुष को विषयों में प्रवृत्त होता देखकर आत्मविस्मृति बुद्धि दोषों से विक्षिप्त कर देती है। जिस प्रकार शैवाल को जल पर से एक बार घटा देने पर भी वह क्षण भर भी अलग नहीं रहता, तुरंत फिर उसको डांट लेता है, उसी प्रकार आत्मा विचारहीन विद्वानों को भी माया फिर घेर लेती है। जैसे असावधानतावश हाथ से छूटकर सीढ़ियों पर गिरी हुई खेल की गेंद एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर गिरती हुई नीचे चली जाती है, वैसे ही यदि चित्त अपने लक्ष्य भ्रम से हटकर थोड़ा सा भी वही मूर्ख हो जाता है तो फिर बराबर नीचे की ही ओर गिरता जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जैसे हमारा मन अभी मान लो स्थिर हो गया है और लेकिन फिर हमने सोचा कि हमारा मन अब स्थिर है, हम अब इसे स्थिर ही रहेगा, हम ध्यान करना छोड़ दें या फिर चिंतन मनन करने छोड़ दें या भी मन को एकाग्र करना छोड़ दें, तो फिर वो हमारा मन विषयों की ओर भटकना शुरू कर देगा। क्योंकि अगर हम जैसे गेंद को इसमें बताया है, जैसे हम किसी गेंद को सीढ़ी में ऊपर खड़े हैं हम और उस गेंद को छोड़ दें, तो अगर हमने गेंद छोड़ी तो वो एक एक सीढ़ी करके नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देगी। ठीक उसी प्रकार हमारा मन, अगर हम मन को एकाग्र करना छोड़ देंगे, ध्यान करना छोड़ देंगे, मनन करना छोड़ देंगे, तो हमारा जो मन है वो फिर दोबारा अलग अलग विषयों की ओर आसक्त होना स्टार्ट कर देगा और हमारे मन भटकना शुरू कर देगा। विषयों में लगा हुआ चित्त उनके गुणों का चिंतन करता है, फिर निरंतर चिंतन करने से उसकी कामना जागृत हो जाती है। फिर जैसे किसी चीज़ के बारे में जानेगा, चिंतन करेगा, तो फिर हमारी कामना बढ़ने लगेगी और कामनाओं के
पुरुष की विषयों में प्रवृत्ति हो जाती है। जैसे मन की कामना बढ़ेगी तो पुरुष की जो विषयों में प्रवृत्ति है वो विषयों का भोग करना चाहेगा और विषयों के उसके प्रति आसक्ति बढ़ जाएगी। विषयों की प्रवृत्ति मनुष्य आत्म स्वरूप से गिर जाता है और एक बार स्वरूप से गिर गया उसका निरंतर अधपतन होता रहता है तथा पतित पुरुष का नाश के सिवा फिर उत्थान तो प्राय कभी देखा नहीं जाता। इसलिए संपूर्ण अनर्थों के कारण रूप संकल्प को त्याग देना चाहिए। इसलिए विवेकी और ब्रह्मवेत्ता पुरुष के लिए समाधि में प्रमाद करने से बढ़कर और कोई मृत्यु नहीं है। इसलिए समाहित पुरुष ही पूर्ण आत्मसिद्धि प्राप्त कर सकता है। इसलिए सावधान पूर्वक चित्त को समाहित स्थिर रखो।